यू रेडी? बोलो यस। आर यू रेडी? बोलो यस। तो लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में। जबानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन। कहानी उसे कहते हैं। चलिए सिलेक्शन को छीनने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स स्टार्ट क्लास। क्लास को स्टार्ट एंड आगाज करते हैं। कितना लोग टेलीग्राम चैनल के बारे में पूछता है? पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। पीडीएफ वगैरह जो पूछते रहते हैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। वो लिखिएगा जीके जीएस मस्ती जम्मू, ठीक है ना? जीके जीएस मस्ती जम्मू लिखिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। तो आराम से जुड़ जाना, जीके जीएस मस्ती जम्मू। चलो तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पूरे 7 करोड़ रुपया का जवाब दीजिए और 7 करोड़ रुपया जल्दी मेरे अकाउंट में भेजिए, ठीक है? समय आ गया है। तो चलो ये रहा पहला क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है रे? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? अंडा ना है ना? अंडा है कि बहरा है? अंडा है कि बहरा है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। लाइन वालों धर धर बोलो। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार, क्या विचार करना है? विचार करना है। कौन सदिश राशि है? सदिश राशि, सदिश राशि पर विचार करना। देखो हम जानते हैं दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर 2 तरह का राशि होता है, सदिश और अदिश। सदिश और पहले अदिश ही लिख देते हैं। अदिश यानी स्केलर क्वांटिटीज और सदिश का मतलब वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज ये आपको पता है कि 2 तरह का राशि होता है, जिसमें अदिश का मतलब ओ दिश यानी दिशा नहीं, दिशा नहीं यानी केवल परिणाम, केवल। तो केवल वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम हो उसे अदिश यानी स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। लेकिन वैसा भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ, परिणाम के साथ साथ दिशा सहित, दिशा तो दिशा भी हो, दिशा भी हो, उस सदिश वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी भी कहा जाता है। अब इसको जो है ना बोल रहा है कि कौन सदिश राशि, सदिश राशि मारून भाग जाएगा। कौन सदिश राशि? सदिश राशि है तो वेग क्या है? सदिश राशि विस्थापन क्या है? सदिश राशि बल क्या है? सदिश राशि संवेग क्या है? सदिश राशि तो ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ। तो कौन सदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। बोलो एनी प्रॉब्लम? अब हम सदिश राशि का लिस्ट लिख देते हैं। सदिश राशि जो है उसका हम लिस्ट लिख देते हैं। लिख दे, जल्दी बोलो, लिख दे। तो याद रखना मित्रों, सदिश राशि का लिस्ट लिख रहे हैं तो याद रखना आप लोग, याद रखना वेग क्या है, सदिश राशि त्वरण क्या है, सदिश राशि मंदन क्या है, सदिश राशि बल क्या है, सदिश राशि भार क्या है, सदिश राशि बल आघूर्ण क्या है, सदिश राशि बल आघूर्ण क्या है, सदिश राशि संवेग क्या है, सदिश राशि आवेग क्या है, सदिश राशि आवेग क्या है, सदिश राशि कोणीय संवेग या कोणीय वेग, कोणीय वेग बोल दे या कोणीय संवेग बोल दे, कोणीय संवेग बोल दे या कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण बोल दे। कैसी राशि है? सदिश राशि। यहां तक कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत याद रखना, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि विद्युत धारा, अदिश विद्युत धारा, अदिश विद्युत धारा, अदिश परंतु विद्युत क्षेत्र, सदिश विद्युत क्षेत्र, सदिश अचुंबकीय क्षेत्र, सदिश चुंबकीय क्षेत्र, सदिश चुंबकीय क्षेत्र, सदिश जो भी क्षेत्र रहेगा क्या होगा? सदिश क्या होगा? सदिश ये पता है ना। अब इसके अलावा, इसके अलावा ये जो पढ़ाए हैं, ये जो लिस्ट लिखा है, इसके अलावा, इसके अलावा सभी अदिश, सभी अदिश है। क्या है? अदिश है। जैसे बोलेंगे चाल, क्या बोलेंगे? चाल क्या है? अदिश। चाल क्या है? अदिश। चाल क्या है? अदिश। कार्य क्या है? अदिश। ऊर्जा क्या है? अदिश। शक्ति क्या है? अदिश। दाब क्या है? अदिश। दाब क्या है? अदिश। विद्युत धारा क्या है?
अदिश विभव क्या है? अदिश विभव क्या है? अदिश धारिता क्या है? अदिश दूरी क्या है? अदिश द्रव्यमान क्या है? अदिश घनत्व क्या है? अदिश आयतन क्या है? अदिश आयतन क्या है? अदिश सभी, याद रखना, सभी आधारी राशि। आधारी राशि कितना? 7 है। आधारी राशि कितना है? 7। सभी आधारी राशि क्या है? अदिश पृष्ठ नाम क्या है? अदिश पृष्ठ नाम क्या है? अदिश। तो ये सभी अदिश है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो चलो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सी इज राइट। बोलो एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े। बोलो यस, लाइक किया। बोलो नो, धर लाइक करो ऑनलाइन। बोलो तब मजा आएगा रे, जल्दी लाइक करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बोलो। अब ये तो ऐसे ही मार देगा। यदि किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध, तो हम जानते हैं चालक है क्या है? चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। चालक क्या बोल रहे हैं? चालक क्या बोल रहे हैं? और सभी धातु क्या होता है? चालक सभी धातु क्या होता है? चालक क्या होता है? हम जानते हैं मित्रों, क्या जानते हैं? तो लंबाई बढ़ाने पर, लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर, क्षेत्रफल का मतलब मोटाई, क्या? मोटाई का मतलब अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध घटता है, पता है ना? लेकिन नोट क्या? नोट चालक का तापमान बढ़ाने पर, तापमान, चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। परंतु अर्धचालक, अर्ध चालक, अर्ध चालक का तापमान, और चालक का तापमान, और चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, पता होना चाहिए। पता है ना? गर्दा मचा दिया है ना, तबाही मचा दिया है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, तो जो बी मारा उसका बी सही है ना? अरे तो तुम लोग टेंशन नहीं लेना, तुम लोग का सब सही है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, धर जल्दी बोलो। काफी मस्त क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चाहे एग्जाम आप कोई दीजिए, आपको जो है क्वेश्चन यहाँ से जल्दी लड़ेगा। ध्वनि तरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यस कथन सत्य है? कथन सत्य है, समझा रे? तो चलो कौन कथन सत्य है? ध्वनि तरंग निर्वात में यात्रा कर सकती है। नो, नेवर, नो नेवर। ध्वनि तरंग कभी भी वैक्यूम निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है, चूंकि ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक, ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग का मतलब होता है इसको गमन करने के लिए, गमन, इसको गमन करने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम चाहिए। माध्यम, बिना माध्यम का ये नहीं बह सकता है। तो निर्वात क्या कोई माध्यम है? बिल्कुल नहीं, इसलिए ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं बह सकता। और यहाँ ले दिया सकता है, गलत है। क्या है? अब ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग में भी कौन तरंग है? अनुदैर्घ्य। कौन तरंग है? अनुदैर्घ्य, अनु। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग में भी कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंग है, पता है ना? चलो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है, यस। यांत्रिक में भी अनुदैर्घ्य, यांत्रिक में भी। तो क्या ये सही है मित्रों? बोलो यस, एकदम सही है। वायु में ध्वनि का चाल आर्द्रता बढ़ने पर कम हो जाता है।
सिंपल बात है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि चाल कम होता है कि बढ़ता है? तो आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि चाल बढ़ता है। और ये हजारों बार पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे। तो यह भी गलत है, यह भी। तो बोलो कौन सही है? केवल दो, केवल। तो क्या मार दिया है? अरे मार दिया है रे। अब सुनो जो लिखा रहा है, सुनो 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 जो लिखा रहा है। तापमान बढ़ने पर, तापमान। और ये हम कब ना लिखाते हैं, ये तो हम बार बार लिखाते रहते हैं, हमेशा लिखाते रहते हैं कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। पढ़ाते हैं रे। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थ, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। पढ़ाते हैं। आर्द्रता, क्या? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। यहां लिख दिया है घटता है, तो गलत है। क्या है? फिर पढ़ाते हैं घनत्व। क्या पढ़ाते हैं? घनत्व बढ़ने पर, घनत्व बढ़ने पर ध्वनि का वेग घटता है, ध्वनि का वेग घटता है। पता है ना? फिर अनुभार। क्या पढ़ाते हैं? अनुभार, तो अनुभार बढ़ाने पर, अनुभार बढ़ाने पर, जैसे तुम्हारे भार बढ़ गया, तुम्हारे भार बढ़ गया, तुम्हारा पेट हुआ भारी, पेट हुआ भारी, खटिया देगा पारी, दौड़ पाएगा। यानी वेग घट जाएगा, वेग घट जाएगा, वेग घट जाएगा। फिर बताते हैं आप लोग को मित्रों, बताते हैं दाब। क्या बताते हैं? प्रेशर। क्या? प्रेशर बढ़ने या घटने, बढ़ने या प्रेशर बढ़ने पर ध्वनि वेग नो चेंज, प्रेशर घटने पर भी ध्वनि वेग नो चेंज, नो। यानी ध्वनि दाब से स्वतंत्र होता है। दाब बढ़ने या घटने पर अपरिवर्तित रहता है। पढ़ाए थे रे। चलो फिर हम लिखाते हैं कि ध्वनि तरंग जो होता है, यह माध्यम के समांतर, माध्यम के समांतर गमन करता है। पता है ना? जो अनुप्रस्थ रंग, प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है। अनुप्रस्थ रंग माध्यम के लंबवत, माध्यम के लंबवत, परंतु अनुदैर्ध्य तरंग माध्यम के समांतर, माध्यम के समांतर चलती है। अब बताओ वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड। स्वच्छ जल में, स्वच्छ जल में, तो स्वच्छ जल में ध्वनि का वेग तो आपका हो जाएगा कितना? तो लगभग 1298 मीटर पर सेकेंड। अब बोलेंगे समुद्री जल में, समुद्री जल में कितना? 1531 मीटर प्रति सेकेंड। स्वच्छ जल में नहीं है, दूसरी जल में 1498 चल जाएगा। ठीक है ना? स्वच्छ एकदम है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे भी बढ़ेंगे तो बोलेंगे लोहा। क्या बढ़ेंगे? लोहा में ध्वनि का वेग 5950, 5950। फिर बोलेंगे स्टील। क्या बोलेंगे? स्टील में 5960, 5960 मीटर प्रति सेकेंड। फिर बोलेंगे निकेल। क्या बोलेंगे? तो निकेल में ध्वनि का वेग 740 मीटर प्रति सेकेंड। और सबसे ज्यादा एल्युमिनियम, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग तो 6420 मीटर प्रति सेकेंड। पढ़ाए थे। बताओ ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग ठोस में सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव, और सबसे कम गैस में। पता है ना? तो यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिला है, जो हम बार बार बोलते रहते हैं जब जब मौका मिलता है। और जब इसी तरह बार बार बोलोगे तभी सिलेक्शन जाके होगा। समझा बंदर? तो बोलो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े। बोलो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बोलो, धर धर बोलो, जल्दी बोलो लाइन वालों, धर धर बोलो, जल्दी बोलो। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, जल्दी बोलो।
सर मंजिल बेच का वैलिडिटी बढ़ा दीजिए प्लीज सर। अरे बंदा तुम लोग पढ़ने पाता है रे? मंजिल बेच दरोगे के लिए आया था, अभी तक तुम लोग ने पढ़ा है? दरोगो खत्म हो गया है, कोशिश किया जाएगा बढ़ा देने का। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो। स्टेटमेंट कथन। आवर्त सारणी में आवत में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। यस, आप लोग जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं? सुनो, तो आप लोग को पता है, आप लोग को पता है, आप लोग को पता है रे? अरे बैला बोलेंगे, आप लोग को पता है? क्या पता है? की पता है? कुछ पता है कि ऐसे ही बक रहा है, क्या ना? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने के बाद, नीचे आने के बाद त्रिज्या बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ता है, आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण। तो त्रिज्या बढ़ता है, आकार बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है, और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं घनत्व भी बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है, घनत्व भी। परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने के बाद त्रिज्या क्या होता है? घटता है। त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या घटता। जब त्रिज्या घटेगा तो आकार भी घटेगा, आकार भी घटेगा, आकार भी घटेगा, आकार भी घटेगा, आध्यात्मिक गुण घटेगा, आध्यात्मिक गुण घटेगा, आध्यात्मिक बढ़ेगा, आध्यात्मिक गुण घटेगा, घनत्व भी घटेगा, घनत्व भी। तो इधर जाने बाद त्रिज्या क्यों घटता है? इधर जाने बाद आकार क्यों घटता है? क्योंकि नाभिक का आवेश बढ़ जाता है, और नाभिक में आवेश जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा अपने ओर खींच लेगा, इसीलिए त्रिज्या घट जाएगा, आकार घट जाएगा। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने बाद त्रिज्या आकार घटता है, घटता। तो बोल रहा है क्या घटता है? सही है, क्या है? सही है, सही ना रे? अगला, बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। यस, बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लेता, और खींच लेता छोटा, खींच लिया तो जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, इसीलिए बाएं से दाएं जाने पर जो है त्रिज्या घटता है। तो क्या व्याख्या किया? क्या कारण स्टेटमेंट में चोच मिला? एकदम इसका चोच इससे। अब जब दोनों का चोच में चोच मिल जाए, यानी व्याख्या कर रहा है, पढ़ाए थे यानी व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। चलो नेक्स्ट ये रहा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो रे, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, धर बोलो, धर बोलो, बदमाशी मत करो, धर बोलो, जल्दी बोलो। विचार करें, विचार कार्य के बारे में विचार करें, और विचार क्या करना है? कौन असत्य है, कौन, यह देख लेना है। क्या विचार करना है? तो विचार करना है कौन असत्य है, कौन असत्य है, समझा है रे? हाँ, चलो यहाँ ध्यान दो। यदि बल और विस्थापन के बीच कार्य के बारे में विचार करना है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री है तो कार्य ऋणात्मक होता है। एकदम सही है, एकदम, क्योंकि यह विपरीत दिशा में हो जाता, और विपरीत दिशा में जब होगा तो ऋणात्मक क्या होगा? हम जानते हैं मित्रों, W कार्य बराबर Fs cos थीटा पता है न? सर्वाधिक कार्य होता है जब थीटा बराबर 0 डिग्री, पता है न?
जीरो डिग्री रहेगा तो जिस दिशा में बल लगेगा वही दिशा में कार्य होगा, और होगा धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक कार्य क्यों होगा? चूंकि जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में विस्थापन होगा, जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में विस्थापन होगा, इसलिए धनात्मक। इसलिए रोज क्यों हो रहा है बोर्डवा में? हाँ, कौन सी होता है बेटी? मतलब पहले उधर बीमारियां धरते था रोगा, अब रोगबा इसमें धरने लगा है। जरा टिपो, वहां चालू करो। और इस वर्ष में प्रॉब्लम कारण हो रहा है। डीटा बोर्ड में तो इस तरह ना होता था मेरा। हाँ, कौन कौन? अब इसमें खोलो, हटा उसको, तो वहां टिप के चालू करो ना। तो कहां से ये डिजिटल बोर्ड बात सबसे टिपेंगे? अगर टिपेंगे तो बंद हो जाएगा। हाँ, ये कौन की क्या कर लगल है? तो ये सब बीमारी ये पकड़ा के रख ले है। तो कौन है कोई बीमारी? मतलब बीमारी दूर करने के लिए, बीमारी लाभे के लिए करो है? मतलब पागले पागले सिस्टम किया है। क्या ये सब सिस्टम करके गया है? तो इतना बड़ा मशीन ला दिया, तो आड़ चौपट कर रहा है। अरे कैमरा वाला दूसरा जगह लगाओ ना, उसको वहां लगाओ। अब उस तरह कोई प्रॉब्लम है तो 2500 को अचन ना है, झूठे अखरे में पागल रहा है। इसको लो। क्या है? अरे तो जरा, तो सब तो और जान बढ़ेगी, को कर्म कहीं तो सब, बल्कि का सबके बीमारी है, प्री घुस ले, यहाँ पे एड्स हो गया है, कैंसर हो गया है। एगो बल्कि का सब ठीक नहीं कर पा रहे, हम यहाँ पढ़ावे ले तो अपने उड़ते हारते। हाँ, ये सब बल का ही का बस यहाँ पर सिस्टम ठीक नहीं कर पाता, को कर्म के तुम लोग है। जब प्रॉब्लम है टेक्नीशियन को बुलाओ, करो ठीक। अरे उसको हटाओ, फटक दे, लग उठाए हम पटके आइए। जो मतलब पहले बीमारी थोड़ा कम था, आज जरा बीमारी लगा दिया है सिस्टम उल्टा पुल्टा करके। थोड़ा लगाया का है कि थोड़ा सा भी और खत्म ना हो कारो बीमारी। बोलो ना एक तो पीडीएफ लाओ। ओकरा लिए इतना चीज यहाँ लायक हम लगा दिए, कुछ कहे कि ना। हले ला जब भी खराब है तो हमारा मथा पर लेके प्रैक्टिकल करेगा। आ पैसा लिया, फ्री में दिया है, मथा पर रख के प्रैक्टिकल कर, ये खराब है वो खराब है। चलो यहाँ ध्यान दो, यही पढ़ा रहे थे, बता रहे थे कार्य बराबर बल विस्थापन अकोस थीटा कोस। बता रहे थे जब थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री तो कार्य सर्वाधिकार, यानी 0 डिग्री का मतलब है जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, इसलिए कार्य धनात्मक। कार्य धनात्मक, कार्य धनात्मक, कार्य
धनात्मक होगा, धनात्मक होगा, पता है ना। लेकिन जब थीटा बराबर, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कोस 90 मान कितना हो जाएगा? 0। कोस 90 मान कितना हो जाएगा? तब कार बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 क्या हो जाएगा? लेकिन जब थीटा बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब है, 180 डिग्री का मतलब है कि बल लगा रहे हैं, इधर बल लगा रहे हैं और विस्थापन हो रहा है, उल्टा विस्थापन हो रहा है, उल्टा विस्थापन हो रहा है, यानी दोनों के बीच कोण बन रहा है 180 100। तो जब बल और विस्थापन की दिशा उल्टा हो तो माइनस में क्या होता है? कार क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? कार ऋणात्मक, कार ऋणात्मक, कार ऋणात्मक होता है। क्या होता है? तो कार ऋणात्मक होता है। छोटा सा के जो है ना, एगो इसका खरोल के बीमारी है, सब पगला ये जाता है। कार एक बीमारी हो तो हमने इंसान लड़े नहीं बोलता है, वही अर्थ मतलब बीमारी के घर एक बीमारी रहता ना। कार ऋणात्मक, कार ऋणात्मक, कार ऋणात्मक होता है। तो वही बोले यदि बल और विस्थापन, यदि बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री का कार हो, 180 डिग्री का कोण बने, तो कार क्या होगा? ऋणात्मक। क्या ये सही है? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, 1 इज राइट। कार का मात्रा जूल होता है। यस, कार का मतलब क्या होता है? जूल। ऊर्जा का भी क्या होता है? जूल। उष्मा का भी क्या होता है? जूल। अगला विस्थापन शून्य होने पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। यस, जब 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 विस्थापन शून्य, विस्थापन शून्य, विस्थापन विस्थापन शून्य, विस्थापन शून्य और थीटा 90, थीटा 90, ये दोनों में कोई भी एगो होगा तो कार्य क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। तो क्या ये सही है? तो कौन कथन गलत है? यहां ध्यान देना, असत्य बोला, असत्य, असत्य है। कौन असत्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई, इसका मतलब है सभी सत्य है। समझा बंदर? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो रे, जल्दी बोलो, जवाब दो, जवाब दो ऑनलाइन वालों। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कथन। जालम पौधे में जल और खनिजों का परिवहन करता है। यस, जो से जालम, जो से जल, जो से जालम, जो से जल एवं खनिज का परिवहन करता है। सही है। क्या है? रीजन, रीजन, रीजन। कारण, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। यह भी सही है, यह भी। अब बताओ तुम्ही लोग, जाइलम जल का परिवहन, अब फ्लोएम भोजन का परिवहन, अब फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है इसलिए जाइलम जल का, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है इसलिए जाइलम जल का। ये कोई मतलब हुआ? यानी चोच में चोच नहीं मिल पा रहा, चोच में चोच मिल पा रहा है? अरे मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, इसलिए दोनों सही है, दोनों, परंतु व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एज राइट। समझा बंदर? अरे समझा है रे? जैसे बोलेंगे तुम जीके जीएस मस्ती में पढ़ता है, सही है, सही है। बोलेंगे तुम खाना खाता है, सही है, अब बताओ क्या दोनों सही है? लेकिन क्या व्याख्या कर रहा है कि खाना खाता है इसीलिए तुम जीके जीएस मस्ती में पढ़ता है, यानी चोच में चोच मिला नहीं, तो दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे ना, पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो नेक्स्ट, मस्त क्वेश्चन है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। निम्न में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट या उभय विस्थापन, उभय। अब आप लोग को जब पढ़ाते हैं तो ये सब इतना हल्का क्वेश्चन है, कुछ कहने का नहीं।
जो हमसे पढ़ लिया सोचता है कि कभी रिएक्शन खाली पूछे गर्दे मचा देंगे, सोचता है ना। तो सुनो यहाँ पर ध्यान दो, ये दोनों मिलके हो गया एक। क्या हो गया? जब दो मिलकर एक हो जाए तो पेचअप। क्या? पेचअप यानी संयोजन। क्या? संयोजन। न समझा? अगला बरकाग था, बरकाग और टूट गया, टूट यानी ब्रेकअप। क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप यानी अपघटन, अपघटन यानी विघटन, विघटन यानी वियोजन यानी डिकम्पोजिशन कहा जाता है। पढ़ाए थे, बताए थे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन का मतलब द्वि मतलब हर तरफ दू दू। यहाँ पर भी एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। तो जब हर जगह दो दो देखने को मिले बोलना है द्विविस्थापन। जब हर जगह दो दो देखने को मिले क्या बोलना है? द्विविस्थापन। सोडियम एक, सल्फेट एक, दो। बेरियम एक, क्लोराइड एक, दो। बेरियम एक, सल्फेट एक, सब मिलाकर दो। सोडियम एक, क्लोरीन एक, सब मिलाकर दो। जब हर जगह दो दो देखने को मिले तो क्या बोलेगा? द्विविस्थापन। पहचान जाएगा क्या? इससे जी भी कुछ होगा? जब दो जगह हर जगह थे ना भाग लेने वाला अभिकारक और बनने वाला उत्पाद, जब हर जगह दो दो देखने को मिले तो क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन। द्वि तो यह कैसे अभिक्रिया है? द्विविस्थापन। द्वि और द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान के फलस्वरूप अभिक्रिया घटता और द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया भी होता। द्विविस्थापन अभिक्रिया ही क्या होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या? ये सभी पढ़ाए थे। एक बार तुम हमसे केमिस्ट्री पढ़ के देखो, पता चल जाएगा क्या पढ़ा है। ठीक है ना? अब बताओ, ये अलग ये अलग, लेकिन यहाँ हो गया साथ है, यहाँ हो गया साथ है, हो गया। अरे यानी पेचअप। क्या हुआ? और जब पेचअप हो तो संयोजन, पेचअप हो तो संयोजन। और ब्रेकअप हो जाए अवघटन, विघटन या वियोजन पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एनी प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। धातुओं का धातुओं का संक्षारण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? धातुओं का संक्षारण यानी धातुओं का नष्ट होना। धातुओं का जैसे लोहा ऑक्सीजन के मदद से, ऑक्सीजन के जब लोहा को ऑक्सीजन मिल जाए और नमी मिल जाए, जब लोहा को ऑक्सीजन मिल जाए और नमी मिल जाए तो रिएक्शन करके जंग लग जाता है। और जंग का फॉर्मूला Fe2O3 इंटू XH2O यानी जल का अणु फिक्स नहीं है। और यह एक रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक यह जंग का फॉर्मूला है, जंग का। और जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है, पता है ना? लोहा में जंग लगने से भार क्या होता है? पहले भार बढ़ता है, उसके बाद घटता है, पता है ना? बताओ तो यहाँ संक्षारण यानी जंग लगना, संक्षारण यानी जंग लगना यानी ऑक्सीजन जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण। और बताए थे जब ऑक्सीकरण होता है तो अपकरण भी होता है, पढ़ाए थे। ऑक्सीकरण हुआ इसका मतलब अपकरण भी हुआ। जैसे बोलेगा तुम दुल्हा है यानी दुल्हन भी है। अरे कोई दुल्हा बना इसका मतलब क्या है? उसके लिए कोई दुल्हन भी बना होगा। कोई अकेले बोलेगा कि हम दुल्हा ही हो, अकेले दुल्हा हो नहीं सकता है, तो लिए दुल्हन भी चाहिए। तो दुल्हा है इसका मतलब दुल्हन भी है, पति है इसका मतलब पत्नी भी है ना। अरे
यानी ऑक्सीकरण है, इसका मतलब अवकरण भी हुआ, करण भी हुआ, उसी बोलते रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? जब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ में है तो क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एनी प्रॉब्लम? हाँ, चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। स्टेटमेंट, कथन, स्टेटमेंट। पानी में डूबा हुआ पेंसिल आंशिक रूप से मुड़ी हुई दिखाई देती है। यस, सही है। क्या है? सही है। यह प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। परावर्तन नहीं, अपवर्तन। अपवर्तन कारण होता। जैसे एगो गलती मिला, आंसर फिक्स, आंसर यानी आर गलत है तो ये तो होगा नहीं, दोनों वाला तो होगा नहीं, तो आर गलत है। आर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर अपवर्तन। क्या? अपवर्तन। क्या? तो हम जानते हैं क्या बोला है, तो बोला है कि डूबा हुआ पेंसिल, यानी पेंसिल हो या छर हो, है ना, छर का मुड़ना, छर का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, मुड़ा हुआ प्रतीत होना अपवर्तन। मछली। क्या? मछली या सिक्का, मछली या सिक्का, है ना, ऊपर दिखाई देना, ऊपर दिखाई देना, अपवर्तन। क्या? अपवर्तन। और बोलेंगे आप लोग को सूर्योदय 2 मिनट पहले, सूर्योदय 2 मिनट पहले, 2 मिनट, और सूर्यास्त पहले 2 मिनट, पहले 2 मिनट, और सूर्यास्त 2 मिनट बाद, सूर्यास्त 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद अपवर्तन। तारा टिमटिमाना, तारा टिमटिमाना, अपवर्तन। पता है ना? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी। पादपों में लचीलापन, लचीलापन या और अंदर से ताकत, अंदर से ताकत, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने वाला सरल अस्थायी उत्तक का क्या नाम है? ओते हमने पढ़ाते हैं, हम केवल पढ़ाते हैं कि लच लच करने लगा। तो जब करे लच लच लच, लच लच लच, लच लच लच, लचा लच, तो कोलन कायमा, कोलन कायमा पढ़ाते हैं। तो कोलन कायमा, कोलन। जैसे बोलेगा लचीलापन, क्या बोलेगा? लचीलापन। क्या बोलेगा? कोलन कायमा, कोलन। हम जानते हैं मित्रों, सरल अस्थाई उत्तक, सरल अस्थाई उत्तक, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार का होता है, पता है ना? पीसी एस, पीसी एस, P4 पेरेन कायमा, P4 पेरेन कायमा, P4 पेरेन कायमा, C4 कोलन कायमा, C4 कोलन कायमा, C4 कोलन कायमा, S4 स्केलन कायमा, S4 स्केलन कायमा, स्केलन कायमा पढ़ाते हैं। फिर बताते हैं पेलन कायमा क्या है, जीवित क्या है, जीवित। कोलन कायमा भी क्या है, जीवित क्या है। और ये स्केलन कायमा क्या है, मृत क्या है, मृत पढ़ाते हैं। और इसमें सर्वाधिक, सर्वाधिक रिक्त स्थान, सर्वाधिक रिक्त स्थान किसमें? तो सर्वाधिक रिक्त स्थान होता है पेरेन कायमा, कोलन कायमा में थोड़ा कम, थोड़ा, और रिक्त स्थान नहीं, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान नहीं, स्केलन कायमा, स्केलन। फिर पढ़ाते हैं आप लोग को मित्रों कि पेरेन कायमा, पेरेन कायमा में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जाता है। और वैसा पेरेन कायमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्लोलेन कायमा, क्लोलेन कायमा, क्लोलेन। और वैसा पेरेन कायमा, वैसा पेरेन कायमा जो जल में पाया जाता है, जल में तैरता है, यानी उसमें एयर भरा हुआ है, तो एरन कायमा, एरन
और पेरेन्काइमा में ही क्लोरोफिल पाया जाता, और क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण होता। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो पेरेन्काइमा, पेरेन यानी भोजन किसमें बनता है? पेरेन्काइमा, पेरेन कायमा। फिर नारियल का रेशा, नारियल का रेशा किसका बना होता है? अस्केलन कायमा, अस्केलन। अखरोट का छिलका, अखरोट का छिलका अस्केलन कायमा। और पेड़ पौधा करता है लच लच लच, पेड़ पौधा करता है लच लच लच, लच लच लच, लचीलापन प्रदान, लचीलापन प्रदान। कोलन कायमा, कोलन, कोलन कायमा को बोलता है स्थूल कोण। क्या बोलते हैं? यानी स्थूल कोण, स्थूल बनाता है। और पेरेन्काइमा बोलता है मृदु तक, मृदु तक। और स्केन्काइमा बोलते हैं दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक। पता है? और ये सभी पढ़ाते रहते हैं। तो लच लच लच, लच लच। तो कोलन कायमा, कोलन कायमा। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। आगे बढ़े, बोलो यस। गड्ढा मचा दिया है, बोलो यस। तो जल्दी मारो, जल्दी। ऑनलाइन वाले एकदम इजी है। गड्ढा मचा देना है, तबाही ला देना है, झंडा गाड़ देना है, जल्दी जल्दी जल्दी। और आप लोग का 100 नंबर का ग्रुप डी के लिए सेट आ रहा है जगदेव सर जम्मू यूट्यूब चैनल पर। बहुत जल्दी पटना भी ऑफलाइन चलेगा, यहाँ भी ऑफलाइन चलेगा सेट, और उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। तो जुड़ जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? स्टार्च का शर्करा में तोड़ता है। तो अभी ये सब लक्ष्य में छवि चला चंद। टाइलिन को ही क्या बोलते हैं? अमाइलेज। हम जानते हैं मित्रों, हम जानते हैं मित्रों के मुगुहा में, मुगुहा हम जानते हैं मुगुहा माउथ कैविटी में लाल ग्रंथि, लार ग्रंथि, सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है। और लार से निकलता है एमाइलेज। क्या? और एमाइलेज को ही बोलते हैं टाइलिन। पढ़ाए थे। और मुगुहा में ही निकलता लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोजाइम एंजाइम है। लाइसोजाइम लिख दो, लाइसोसोम कोशिकांग हो जाएगा। तो लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम निकलता। हम बताए थे ये एमाइलेज यानी टाइलिन। स्टार्च, स्टार्च बोले तो मंड, मंड बोले तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसीलिए तो मुगुहा से पाचन शुरुआत हो जाता है। पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर ये। और ये पेप्सिन जो है, पेप्सिन अमाशय में निकलता है। और ये प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में, पेप्टोन में बदल देता। यह ट्रिप्सिन अग्नाशय में कहाँ निकलता है? अग्नाशय में निकलता है। और यह भी प्रोटीन का पाचन करता। और प्रोटीन का अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में बदल देता है। ये लाइपेज, क्या? ये लाइपेज जो है मित्रों, यह भी अग्नाशय से निकलती है। और यह वसा का पाचन करता है। और वह वसा को वसीय अम्ल प्लस गिलसलोर में बदल देता। और यह सभी अभी लक्ष्य बैच में कल परसों ही पढ़ाया गया था। हम जानते हैं मित्रों अग्नाशय। क्या? अग्नाशय से 3 एंजाइम, 3 एंजाइम निकलता है। एल ए टी, पता है न? एल्फोलाइपेज, वसा का पाचन, वसा का पाचन यहाँ लिखा है ना। ए फॉर एमाइलेज, ए फॉर एमाइलेज। स्टार्च का पाचन, स्टार्च का पाचन यहाँ लिखा है ना। और टी फॉर टाइलिन, टी फॉर ट्रिप्सिन, टी फॉर ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का यहाँ लिखा है ना। और इस प्रकार 3 महत्वपूर्ण अणु का पाचन करता है। यह इसीलिए तीनों को बोलते हैं
ये तीनों एंजाइम को बोलते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम। और पूर्ण पाचक एंजाइम किससे निकलता है? अग्नाशय। अग्नाशय। समझा बंदर? बोलो यस सर। लक्ष्य बेस में ज्योग्राफी कब स्टार्ट होगा? लक्ष्य बेस में ज्योग्राफी स्टार्ट होगा इकोनॉमिक्स के बाद। इकोनॉमिक्स खत्म हो रहा है 10 से 15 दिन में। समझा? ना समझा तो फिर बोलो हुर्रे, ठीक है ना? बोल के कब होगा स्टार्ट, पहले पढ़ो जो पढ़ा दिए हैं। लक्ष्य बेस से ही लक्ष्य मिलेगा। आपको बोल भी करते हैं बिहार पुलिस बिहार दरोगा के आराम से लक्ष्य भेज जरूर। चलो यहां ध्यान दो, आगे बढ़े। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एज, जल्दी बोलो। हाँ? अरे ठीक जहां मारे वो है सी है, उससे की दिक्कत? एक ही हो गया है। चलो यहां ध्यान दो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ऑनलाइन वालों धर धर बोलो, धर धर, जल्दी बोलो। स्टेटमेंट, कथन, कथन बोले तो स्टेटमेंट। प्रत्यावर्ती धारा एसी को डिस्ट धारा डीसी में ट्रांसफार्मर द्वारा नहीं बदला जा सकता है। सही तो है। ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में नहीं बदलता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर ही काम करता है और एसी को ही बढ़ाता है। एसी को बढ़ा दिया स्टेप अप, स्टेप अप, और एसी घटा दिया स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। एसी को बढ़ाएगा स्टेप अप, यानी वोल्टेज बढ़ाएगा स्टेप अप, और वोल्टेज घटाएगा स्टेप डाउन। तो सही बात नहीं लिखा हुआ है। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता है। डीसी देंगे जल जाएगा, यानी एसी को डीसी में नहीं बदलेगा, तो नहीं बदलता है। सही लिखा हुआ है, एकदम सही है, एकदम सही है। सही नहीं लिखा हुआ है। हाँ, ट्रांसफार्मर केवल एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए काम करता है। हाँ सही है। अब चोच में चोच मिल रहा है कि जल्दी बताओ। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर काम करता है, इसीलिए एसी को डीसी में नहीं बदलता। सिंपल तो है पहला। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर काम करता है, इसीलिए एसी को डीसी में नहीं बदलता। चोच में चोच तो मिल गया, चोच में चोच मिला, यानी व्याख्या किया। व्याख्या यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। न समझा रे बंदर? क्या तुम लोग गुंडा बनेगा? ना समझा है? अब यहाँ पर ध्यान दो। हम जानते हैं मित्रों, एसी को डीसी में, एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो एसी को डीसी बदलता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आपका जो चार्जर है, क्या है? चार्जर, वो भी एसी को डीसी बदलता है, पता है ना? लेकिन बोलेगा मित्रों डीसी को एसी में, डीसी को एसी में, डीसी को एसी में, डीसी को एसी में, तो क्या होगा? इन्वर्टर। क्या होगा? इन्वर्टर ना होगा रे। बोलेगा मित्रों ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बोलेंगे क्या? तो बोलेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में भी अनियन प्रेरण, अनियन प्रेरण और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किया माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, माइकल, यानी ट्रांसफार्मर का खोज कौन किया? माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, पता है ना? और ट्रांसफार्मर केवल एसी, केवल एसी पर काम करता। एसी को बढ़ाता, एसी को घटाता है। बढ़ाएगा तो स्टेप अप, घटाएगा तो स्टेप डाउन। और ट्रांसफार्मर का कुंडली, ट्रांसफार्मर का कुंडली किसका बना होता है? कॉपर। किसका? कॉपर का बना होता। और भंवर धारा, भंवर धारा, भंवर धारा किसमें उत्पन्न होता है?
बबल धारा ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होता है, जो ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचाता है, पता है ना? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बोलो एनी प्रॉब्लम, बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस। चलो लाइक कर दो ऑनलाइन वालों। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बोलो। दिखाई दे रहा है? अंधा नहीं है, दिखाई दे रहा है, बोलो यस। सर क्लास 10th का धातु अधातु कार्बन उसके अप्रूप ये दोनों चैप्टर एनसीईआरटी बुक से करवा दीजिए। बंदर का ही का तुम लक्ष्य बेच से जुड़ा है रे, जो अभी पढ़ाते हैं हम तुमको तो बोल रहे हैं कि हम लक्ष्य बेच या मंजिल बेच या जो भी बेच में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं उसके बाद क्लास 9 हो, क्लास 6, 10 हो, किताब उठा के देखना, ठीक है ना? तुम उसका मास्टर बना रहेगा पहले से, उसका कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री वगैरह कुछ भी उठाई देखना, पता चल जाएगा। अरे जितना सब पढ़ाया सब तो क्लास 9, 10 में मिल रहा है, इससे एडवांस सब पढ़ लिए तो मास्टर बन जाएगा। जाके देखेगा तभी कहीं तुम लोग को नशा लगल है, देखना जानना नहीं है ना कि एनसीईआरटी में कौन चीज है, पागल होते रहना है। अरे पहला क्लास 9, 10 बहुत दिन पढ़ाया, 8-9 साल पढ़ाए हैं, तो सब तुम्हारा जो है नोट्स में लिखा हुआ पढ़ते रहते, जाके पढ़ो पहले, ठीक है ना? निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी बिलियन के सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है? तो बिलियन के सांद्रता व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? याद रखना, बिलियन का सांद्रता, बिलियन का आप लोग को हम पढ़ेले हैं, केमिस्ट्री में पढ़ेले हैं, पढ़ाए थे रे, जाके देखो केमिस्ट्री के नोट्स में भी लिखा हुआ है। बिलियन की सांद्रता निकालने के लिए हम पढ़ाए मोललता, क्या मोललता का भी उपयोग करते हैं, और मोललता मोललता का भी उपयोग करते हैं, नॉर्मलता नॉर्मलता का भी उपयोग करते हैं, मोल अंश मोल अंश का भी उपयोग करते हैं। फिर पढ़ाए थे द्रव्यमान परसेंट, द्रव्यमान परसेंट पढ़ाए थे, कुछ याद हो रहा है? इसका भी उपयोग करते हैं। फिर आयतन परसेंट, आयतन परसेंट इसका भी उपयोग किया जाता और फिर द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज का भी उपयोग किया जाता है। और ये सभी का उपयोग बिलियन के सांद्रता निकालने के लिए अलग अलग टाइप का प्रयोग किया जाता है। तो क्या नहीं किया जाता? तो यह है यस, यह है यस, बिलियन का आयतन भौतिक तापमान, मोल अंश यस, बिलियन का आयतन नहीं, आयतन परसेंटेज, आयतन, दिस इज रॉन्ग, दिस इज, यानी इसका उपयोग बिलियन का सांद्रता निकालने के लिए नहीं किया जाता है। पढ़ाए थे यस। अब यहाँ ध्यान दो, आप लोग को हम पढ़ाए थे और बताए थे ग्रुप डी में इस बार जब 101 शिफ्ट में एग्जाम हुआ ग्रुप डी का, उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन किसका सांद्रता निकालने के लिए, सांद्रता निकालने के किसका प्रयोग नहीं किया जाता, उसमें भी क्वेश्चन पूछा था। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा था तो उसमें ऑप्शन था आपका द्रव्यमान परसेंट, द्रव्यमान परसेंट, फिर ऑप्शन था आयतन परसेंट, आयतन परसेंट, फिर ऑप्शन था द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन परसेंट, द्रव्यमान आयतन परसेंट, फिर ऑप्शन था आयतन द्रव्यमान, आयतन द्रव्यमान परसेंट। 101 शिफ्ट में एग्जाम जब हुआ था ना तो उसी में आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। और ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, सांद्रता निकालने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? अब बताओ क्या ये सब तू मार सकता है? जब पढ़ लेना रहेगा तो कहेगा कौन सी पहले लिखा में कुछ समझ ना आपको। और यहाँ पे क्लास 11 का पार्ट से 11 में से पढ़ता है, दम भर पढ़ता है, समझ आ गया है ना? तो देखो द्रव्यमान परसेंट, हाँ ये है, आयतन परसेंट, हाँ ये है, द्रव्यमान आयतन परसेंट, हाँ ये है, क्या ये लिखा है? नहीं, तो इसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वहां तो सबसे लिखेले है ना, लिखेले है, समझा बंदर? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। बाबा बाबा आ गया, बाबा बाबा आया, बाबा जल्दी बताओ। औषधि विज्ञान के जनक कहा जाता है, औषधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस। ये कौन है? हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस बाबा, पता है ना? हिप्पोक्रेटस बाबा। और भारत में ये इसी तरह बाबा होना चाहिए। भारत में वो अलग नसाला बाबा होता है, जो अनपढ़ बाबा बन के बढ़ जाता है।
या ऐसा बाबा होना चाहिए जो कुछ योगदान करे, पूरा वर्ल्ड का कल्याण करे। खाली वसुदेव कुटुंबकम, पूरा वर्ल्ड का कल्याण हो, पूरा वर्ल्ड ही मेरा फैमिली है, बोलने से जाएगा, कुछ वर्ल्ड के लिए करेगा तब ना, देश के लिए करने का, देश के लिए तुम जो चौपट है, ठीक है ना। हिपोक्रेटस और टीबी का टीका खोज किया रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट हाजा का टीका रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट अरस्तु क्या, तो पॉलिटिक्स पुस्तक कौन लिखा, अरस्तु का चेला सिकंदर समझा बंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, मस्त क्वेश्चन है, अभी बहुत से सीखने को मिलेगा इसमें। अभी आप लोग हम पूरा पोस्टमार्टम में कर देते हैं, इतना से सीखने को मिलेगा, कुछ कहने का नहीं। पहले जवाब दो, मिलान करो। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन युग गलत है बोल रहा है, मिलान करना भी नहीं है। बोलो तो गलत है। तो जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकेल सही है। कितना युग्म गलत है, कितना पेयर गलत है, तो पहला पेयर सही है। गन मेटर कॉपर जिंक लोहा, हाँ तो बोला तुम, अभी हम ऐसे कर दिए तब ना गलत बोल रहा है। गन मेटर में कॉपर जिंक टीना होता है, टीना। डेल्टा मेटर में होता है कॉपर जिंक लोहा। अभी पढ़ाएंगे, टेंशन ले लो, पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो ये भी गलत, ये क्या हो गया गलत, क्या हो गया है, सोल्डर, तो शीशा और टीन, हाँ सोल्डर और फ्यूज, शीशा और टीन, शीशा और सही है। ड्यूरेलियम अमोनियम कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीज सही है, बताए थे ना। इसमें एल्युमिनियम 95% होता है और कॉपर 4% होता है, बाकी बात दोनों आधा परसेंट होता है और वायुयान के ढांचा बनाने उपयोग किया जाता है। पढ़ाए थे रे। स्टेनलेस स्टील, तो इसमें होता है लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। क्या होता है, कार्बन ऑलरेडी होता है, तो यहाँ पर कॉपर दे दिया, सही है नहीं गलत। क्या, तो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, भले इजी है लेकिन हार्ड आप लोग के लिए हो गया है। तो बताओ कौन कितना युग्म गलत है, युग्म 1 और युग्म 2, यानी सब मिला के 2 गो युग्म गलत है। मारो रे ऑनलाइन वालों, मार दिया है। तो चलो अब तबाही मचाए, क्या पूरा लिखा दे, अरे बोलो ने, क्या पूरा लिखा दे, जल्दी बोलो, पूरा लिखा दे। तो हो जाओ तैयार, अभी हम पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। पहले पिताजी, पहले पीतल में पिताजी पिता, पी से पीतल मिश्रण है तांबा और जिंक। तांबा 70% और जिंक 30%। आज तुम लोग को हम बोले थे कि आप परसेंटेज पूछने जमाना आया, बोले थे ना। और ये पूछ दिया था आपका जब सॉल्यूशन दे रहे थे, शायद मन निषेधे में पूछा था और परसेंटेज हम बार लिखाते थे। हाँ तो पीतल कॉपर और जिंक, कॉपर और कॉपर 70% और जिंक 30% पढ़ाते हैं रे। फिर पढ़ाते डच मेटल, ये भी कॉपर और जिंक, कॉपर और क्या पढ़ाए थे बंदर, यस। अब बोले थे कॉपर 80% और जिंक 20%, सब मिला के 100। फिर पढ़ाए थे मंजू मेटल पढ़ाए थे रे। अब बताए थे मंजूर मेटल किसका मिश्रण है, तो यह भी कॉपर और जिंक। अभी दिमाग खोल देंगे, कोई इधर ही देखो, 5 मिनट दिमाग खोल जाएगा। कॉपर 60% और जिंक 40%, केवल परसेंटेज चेंज है, बाकी बात तीनों एक ही है ना है रे। फिर पढ़ाए थे आप लोग को कासा, क्या कासा यानी ब्रोंज, कासा यानी ब्रोंज है कॉपर प्लस टीना, कॉपर प्लस और कॉपर 88% और टीना 12%,
और याद रखना कभी कभी कॉपर 90 लगभग लिख देता है, तो 3 10 3। फिर पढ़ाते हैं आप लोग को बेल मेटर, बेल मेटर पढ़ाते हैं रे। अब बताते हैं, तुम लोग अभी सब भूल है, देखो ना, अभी पता चल रहा है, जो वीडियो देख रहे हो सोच रहा है कि हम जो है सब भूलिए गए। तो बेल मेटर, बेल मेटर किसका मिश्रण है? तो ये भी कॉपर और टीना, कॉपर और इसमें कॉपर 80 और टीना 20, टीना 20। समझा बंदर? अभी और अभी कहाँ हुआ, अभी तो ट्रेलर है, क्या ना। अभी जर्मन सिरवल, जर्मन सिरवल सब पढ़े ले आप लोग को लक्ष्य बेच में, ए टू जेड पढ़ाए हुए केमिस्ट्री में। तो जर्मन सिरवल, जर्मन तो कॉपर होगा, जिंक होगा। क्या जर्मनी भारत में है? जर्मनी जाना है तो भारत से निकलना पड़ेगा, निकलना, यानी निकेल, कॉपर, जिंक और निकेल पढ़ाए थे रे। फिर पढ़ाए थे गन मेटल, गन मेटल, गन मेटल। और बताए थे मित्रों गन मेटल में भी कॉपर, जिंक यानी पीतल, और साथ में टीना, साथ में टीना पढ़ाए थे। फिर बताए थे आप लोग को मित्रों डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल। और फिर बताए थे डेल्टा मेटल में कॉपर होता है, जिंक होता है और लोहा, क्या होता है? लोहा पढ़ाए थे रे। अरे बंदर हम याद करते जाओ। फिर पढ़ाए थे सोल्डर, क्या पढ़ाए थे? सोल्डर, सोल्डर तो बताए थे सीसा और टीन, और फ्यूज भी यही है, फ्यूज भी। और बताए थे फ्यूज, सीसा और टीन, सीसा और टीन पढ़ाए थे रे। तुम लोग सोच रहा है खत्म हो गया, अभी खत्म कहाँ हुआ है? अभी अब पढ़ाए थे टाइप मेटल, टाइप। इतना मेटल पढ़ाए थे, सब बेच में पढ़ाए हुए, इसलिए तो बोलते हैं एक बार बेच से जुड़ो पढ़ो। तो टाइप मेटल पढ़ाए थे, शीशा टीन रहबे करेगा, शीशा टीन रहबे करेगा, साथ में एंटी मनी, एंटी मनी पढ़ाए थे रे। तुम लोग सोच रहा है कि मेटल खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ। रोज मेटल, रोज मेटल पढ़ाए थे, और रोज मेटल पढ़ाए थे, यही शीशा और टीन, शीशा और टीन पढ़ाए थे। और शीशा टीन के साथ क्या था? तो क्या था जल्दी बोलो, तो बिस्मिथ क्या था? पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे लोल गोल्ड, क्या पढ़ाए थे? लोल गोल्ड यानी नकली, नकली सोना, नकली सोना। क्या पढ़ाए थे? तो पढ़ाए थे कॉपर और एल्युमिनियम पढ़ाए थे रे। फिर पढ़ाए थे स्टील, क्या पढ़ाए थे? स्टील था लोहा के साथ। कार्बन क्या था? कार्बन, लेकिन स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील तो लोहा। क्रोमियम, निकेल, कार्बन भी होता है, स्टील कार्बन भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से लोहा, क्रोमियम, निकेल। फिर पढ़ाए थे ड्यूरा लूमिन, ड्यूरा लूमिन काफी हल्का होता है, और इसका उपयोग वायुयान का ढांचा बनाने में, जिसमें एल्युमिनियम 95%, कॉपर 4%, उसके बाद मैग्नीशियम और मैग्नीज आधा आधा परसेंटेज होता है। पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे मैग्नेलियम, मैग्नेलियम, मैग्ने, और मैग्नेलियम में वही था एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और मैग्ने, एल्युमिनियम 95% और मैग्नीशियम 5% पढ़ाए थे रे। और ये सारा चीज बेचे पढ़ाए थे, दम भर पढ़ाए थे, दम भर रिविजन करवाते हैं। अब बताओ बंदर, इतना चीज तुम लोग तो कोई बेच में भी नहीं पढ़ता किसी का, इसलिए तो बोलते हैं पढ़ के जी मस्ती देखो, समा गया है ना। तो इसमें गलत पेयर कितना है? 2 गो, एगो पेयर नंबर 1 2 गलत, और पेयर नंबर 5 गलत, सब मिला के 2 याद हो गया। जल्दी बोलो, लाइन बोलो याद हुआ रे। तुम लोग कितनों जीव मिस धातु वगैरह पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप लोग को यहाँ पर बहुत नया नया चीज सीखने को मिला है, ठीक है ना। तो ये सब ट्रेलर है, ठीक है ना। 2 ही चीज करना है, बैच एक एप्लीकेशन, सुबह और शाम। अगर हमको ये 2 टाइम दे दिया है, मात्र जो है 1 साल या उससे कम भी, अब 100% दे दिए हैं, तो तुमसे आगे कोई ना होगा, चाहे 5 साल से तैयारी कहा न कर, लेकिन ये दोनों करना पड़ेगा, समझा। चलो नेक्स्ट जल्दी लो। ये तो पढ़ाए थे, ये आप लोगों को लक्ष्य बेच में पढ़ाए थे, ऑब्जेक्टिव भी करवाए थे, ठीक है ना।
मानव पाचन तंत्र का सही क्रम क्या है? पहले अंतर ग्रहण, हम बताए थे पाचन तंत्र के 5 चरण है। पहले अंतर ग्रहण, पहले अंतर ग्रहण, पहले अंतर यानी पहले भोजन अंदर, भोजन और जैसे अंदर लिया वैसे मुगुहा में पाचन का शुरुआत और कंप्लीट छोटी आ छोटी, यानी दूसरा चरण क्या हुआ? पाचन क्या हुआ? और जैसे पाचन होगा वैसे ही छोटी आंत में पचा हुआ भोजन का अवशोषण पढ़ाए थे, तो अब हुआ अवशोषण। क्या हुआ? अवशोषण होने के बाद वो पचा हुआ भोजन ब्लड के माध्यम से प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है, उसे बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण, स्वांगी। उसके बाद वो पचा भोजन, वो पचा भोजन निकाल देता, मल द्वार के रास्ते से निकाल देता, यानी लास्ट हुआ मल त्याग। क्या हुआ? यानी निष्कासन। क्या हुआ? निष्कासन। समझा रे? पहले गया पेट में, उसके बाद गया लास्ट में खेत में। पहले गया पेट में और लास्ट में गया खेत में। समझा? यही क्रम था। हाँ, तो मानव पाचन तंत्र का सही क्रम क्या है? तो 5 गो क्रम है। बोलो, पहले अंतर्ग्रहण, यस। पहले पाचन, पहले अंतर्ग्रहण, यस। पहले निकालिए देगा, खैले बिना निकाल देगा। अंतर्ग्रहण के बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण, उसके बाद निष्कासन। ऑप्शन नंबर इज राइट। इज राइट। एनी प्रॉब्लम? बोलो यस। आगे बढ़े। क्या लिख रहा है? लक्ष्य बेच विजेता बेच को हम मन से अच्छा पढ़ रहे हैं, ध्यान से। बिहार पुलिस में इसका अलावा और पढ़ना होगा। उसका अलावा तो बीपीएससी के लिए भी नहीं पढ़े पढ़ तो, ठीक है ना? तो अच्छा तो पढ़ लो उतने, दरोगा बीपीएससी सब के। चलो यहाँ ध्यान दो, वही तो तुम अच्छा करो, वही काफी है। चलो यहाँ ध्यान दो, प्री तो बीपीएससी प्री में दिक्कतें ना होगा। लो, लक्ष्य बेच में अभी परसों ही करवाए थे, वही है। क्या बोल रहा है? माल्टोज किन 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है? तो आप लोग को पढ़ाए थे, याद करो, पढ़ाए थे माल्टोज। क्या पढ़ाए थे? माल्टोज। फिर पढ़ाए थे सुक्रोज। क्या पढ़ाए थे? सुक्रोज पढ़ाए थे रे। और फिर पढ़ाए थे लैक्टोज। क्या पढ़ाए थे? लैक्टोज पढ़ाए थे। बताए थे अन्न में पाया जाता है माल्टोज, चावल में पाया जाता है माल्टोज, और गन्ना में पाया जाता है सुक्रोज, चीनी में पाया जाता है सुक्रोज, दूध दही में पाया जाता है लैक्टोज। पढ़ाए थे। और इसका पाचन एंजाइम करेगा, एंजाइम। तो माल्टोज का पाचन माल्टेज नामक एंजाइम, सुक्रोज का पाचन सुक्रेज नामक एंजाइम, और लैक्टोज के पाचन लैक्टेज नामक एंजाइम। पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? परसों तरसों ही पढ़ाए थे लक्ष्य बेच में। माल्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बताए थे। और सुक्रोज टूटेगा तो ग्लूकोज सब में होगा, ग्लूकोज सब में होगा, ग्लूकोज सभी में होगा, सभी में। लेकिन सुक्रोज टूटेगा तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फल को मीठा, फ्रक्टोज। और लैक्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज, गलैक्टोज। पढ़ाए थे रे। यानी माल्टोज किसका है? ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज प्लस। तो क्या बताओ तुम ही लोग, बोलो जल्दी बोलो, क्या ये तीनों 2 को मिलके नहीं बना हुआ है? इसीलिए ये डाइसैकेराइड कैसा कार्बोहाइड्रेट है? डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और ये सिंगल हो गया है, तो ये सभी अलग अलग हो गया, सिंगल। तो मोनो सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। बाकी बार सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, काइटिन हो गया, ये पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर
ए बोलो एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। ले अभी चिल्ला रहा है। यही अभी जो है एनसीईआरटी बुक जो हम सोल्यूशन दे रहे हैं उसमें 3-4 दिन पहले नहीं पढ़ाते तो फंस जाता, आराम से फंसता। अभी चिल्ला रहा है। ये आपका एनसीईआरटी में करवाए थे ना? हाँ। अरे बैला कहाँ कहाँ बढ़ जाए रे, छोटा भागो, मार के फाड़ देंगे। चलो यहाँ ध्यान दो। तो लुछांस यानी रेशा, रेशा यानी फाइबर, फाइबर। और ये सब्जी और फल में पाया जाता, फल एवं सब्जी में पाया जाता। इसका काम क्या है? इसका काम है अपचा भोजन को शरीर से निकालना, शरीर से बाहर निकालना, बाहर। तो बिना पचे हुए भोजन, जो बड़ी आंत में बिना पचा हुआ भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकालने काम रुछांस यानी रेशा यानी फाइबर करता है। अगर रेशा फाइबर की कमी हो जाएगा तो जो है निकलने में दिक्कत हो जाएगा, फिर हजमोला खाएगा, ठीक है ना, भारी दिक्कत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, जल्दी जल्दी बोलो, धर धर बोलो, सब पढ़ाए हुए हैं। जल्दी बोलो। बोल रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? इकोसिस्टम के बारे में कौन कथन सही है? तो हम पारिस्थितिकी तंत्र में 2 घटक होता है, जैविक और अजैविक। सही है, यस। पारिस्थितिकी तंत्र में 2 घटक होता है, जैविक एवं अजैविक। सही है। पौधा पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक है, यस। पेड़ पौधा को उत्पादक कहा जाता है। अब उसको खाने वाला, खाने चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, सबको बोलते हैं। तो मनुष्य और जानवर क्या है? उपभोक्ता। सही है ना? बोल रहा है कौन सही है? अगला, ऊर्जा का प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र में सक्रिय होता है। बैला एक बार और करवाए थे, सभी सही, सभी सही। रे ले ला, कहाँ है किरे जरा, एकदम भर करवाए थे। ऊर्जा हमेशा एक दिशीय, ऊर्जा हमेशा एक दिशीय। बैला कहेगा उत्पाद के तरफ से उपभोक्ता की ओर, मार के फाड़ देंगे। ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक दिशीय होता है। यह सब चौपट आदमी 1000 में पढ़ा तभी गलती करेगा। एक दिशीय होता है और ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा। ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड क्या होता है? हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, हमेशा। एगो ये पूछेगा, एगो ये पूछेगा, ये दोनों गलती कर देगा। एगो और पूछेगा पारिस्थितिकी तंत्र, खुला तंत्र क्या होता है? खुला तंत्र, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। और ये हम बार बार बोलते हैं, हम जानते हैं, यही सब पूछता है। समझा रे? ये गलत क्या हो गया? तो कौन सही है? 1 2 3 यानी बी बी बी। तुम्हारा बीबी गलत है, बोला बीबी मारबे ने किया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। इस पहला बोले रहेगा सर। मंजिल बेच का नोट से पढ़ लो है, बीपीएससी टीआरई 1 to 5 से, और एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। 1 to 5 में क्या पढ़ना पड़ेगा? काफी है, तुम पढ़ो तो पहले उसका सेट वगैरह प्रीवियस ईयर वगैरह लगाते रहना, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन वालों। यदि 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या है? समांतर क्रम बोला, क्या बोला है? समांतर को बोलते हैं पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम कहा जाता है, पैरेलल, पैर। हम जानते हैं मित्रों, समांतर क्रम में पलट कर जोड़ते हैं, समांतर क्रम में पैरेलल में पलट कर जोड़ते हैं तो हो जाएगा 1/10, 1/20 और 1/30। एलसीएम निकाल दो तो हो जाएगा कितना? 60। कितना? एलसीएम 60। 10 छक
60 बिस्तिया 60 दूनी 60 यानी मेरा हो गया मित्रों 1/RP के मान 11/60। लेकिन 1/RP के मान नहीं निकालना है, हमको निकालना है RP का मान। तो 60 ऊपर 11 नीचे 11 पचे 55 यानी 5 पॉइंट समथिंग 5 पॉइंट समथिंग 5 पॉइंट समथिंग यानी 5.4 5 ओम समझा रे। लेकिन यही बोलता श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में सीरीज में सीरीज एस फोर सीरीज एस फोर तो सीधे जोड़ देते 10 20 30 60 ओम 60 श्रेणी क्रम बोलता तो ए क्या मानते हैं। अब हम इससे एक चीज सीखे, इससे हम एक चीज सीखे, क्या सीखे पता है। इसमें सीखे कि समांतर क्रम में कुल्ले प्रतिरोध, समांतर क्रम में कुल्ले प्रतिरोध समतुल प्रतिरोध का मान न्यूनतम यही है ना। अरे तीनों में न्यूनतम कौन है, यही है ना। तो हम सीखे कि समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध समतुल प्रतिरोध का वैल्यू न्यूनतम से भी न्यूनतम होता है, सबसे छोटा ना है, समझ गया है ना। और श्रेणी क्रम में समतुल प्रतिरोध कुल्ले प्रतिरोध ये तीनों में अधिकतम कौन है 30, अधिकतम से भी अधिक होता है ना, समझा है। ये सब कथन में लिख के पूछता है, ठीक है ना। तो चलो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधा में कोशिका विभाजन, कोशिका का मतलब साइटो, विभाजन मतलब काइनिन, तो साइटो काइनिन साइटो कोशिका विभाजन साइटो काइनिन वृद्धि रोधक एब से वृद्धि रोधक रोधक एब सैसिक एब सैसिक मंदक एब सैसिक पत्ती गिराने वाला एब सैसिक पतझर लाने वाला एब सैसिक पन प्रदान करने वाला एब सैसिक पता है। बाकी बार आपको विरहत आकार में बड़ी मात्रा में फल एवं फूल उत्पादन में जीव लैलिन बौना पौधा को लंबा करने में जीव लैलिन और ऑक्सिन तो पेड़ के वृद्धि पौधा के शीश पर पाया जाता। और पौधा के लंबाई बढ़ाने वाला ऑक्सीन और सार्वभौमिक ऑक्सीन यूनिवर्सल ऑक्सीन सार्वभौमिक ऑक्सीन किसे कहा जाता है। और ये तुम लोग का आज नहीं था, हम बार बार याद करवाए थे। IAA इंडोर थ्री एसिटिक एसिड याद करवाए थे रे। बाकी बार बताए थे फल पकाने वाला एथिलीन, गैसीय हार्मोन एथिलीन, फूल खिलाने वाला फ्रोलीजेंस और घाव भरने वाला मैटिन तो ऑप्शन नंबर सी ना पढ़ाते हैं। चलो नेक्स्ट जल्दी। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा के किल यानी Fe डाली जाती है तो विलयन का रंग नीला से हरा हो जाता है, नीला से हरा। ऐसे भी हम जानते हैं कॉपर सल्फेट यानी नीला कशिश, पता है ना। कॉपर सल्फेट यानी नीला कशिश पता ना है, नीला थोता पता है। इसी को छुतिया ना है।
स्तुतियां पढ़ाए थे। और हम जानते हैं क्रियाशीलता श्रेणी, क्रियाशीलता, और ये हम बार बार लिखाते हैं। क्रियाशीलता श्रेणी सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा, फिर टीना, फिर जो है को बैठ गया है छोटा भाग, लोहा, टीना, सीसा, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर पारा, फिर चांदी, फिर सोना, सोना क्या, सोना। उसके बाद प्लेटिनम, प्लेटिनम पढ़ाए थे रे। ऊपर जितना ऊपर उतना ज्यादा क्रियाशीलता, और नीचे आने पर क्रियाशीलता कम, यानी ऊपर वाला निचवा को दो चार्ट दे के साइड कर देगा, अब देखो यहाँ एक कॉपर क्या है, कॉपर का शादी किससे होले? सल्फेट से। कॉपर का चक्कर चल रहा है सल्फेट से, प्लस और माइनस, ये धातु है प्लस क्या। अब कॉपर कहाँ है? नीचे। अब देखो कॉपर को देखे हैं, और लोहा, कौन सी? लोहा है ऊपर, लोहा है। अब बताओ ज्यादा क्रियाशील लोहा की कॉपर, ज्यादा क्रियाशील लोहा की कॉपर, लोहा ज्यादा क्रियाशील है। अब यहाँ सल्फेट को प्यार किससे है? कॉपर से। सल्फेट का प्यार किससे है? कॉपर से। यानी ये ऐश्वर्या राय, और यह सलमान खान क्या है? बीचा में आ गया अभिषेक बच्चन, उस समय अभिषेक बच्चन का पिताजी कौन है? अमिताभ बच्चन। इसीलिए अभिषेक बच्चन उस समय हो गया सलमान खान से ज्यादा क्रियाशील, इसीलिए ऐश्वर्या चल गया अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन ने बोला अभिषेक बच्चन के साथ, ना समझा रे। यानी लोहा के द्वारा कॉपर का विस्थापन न हुआ है, तो एकल विस्थापन, एक विस्थापन हो गया, समझा रे। और यह फेरस सल्फेट यानी हरा कशिश, यानी हरा थोता, तो वही तो बोला हरा हो गया। क्या हो गया? पहले था नीला सलमान खान के साथ, नीला अभिषेक बच्चन के साथ, हरियर क्या हो गया? ना हो गया? अरे ना हुआ रे। हाँ, और याद रखना जब दो एक है ना, तो दो एक तो समझ आना एकल विस्थापन, और जब हम हर जगह दो हर जगह दो तो द्वि विस्थापन, पढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट, जल्दी सब पढ़े ले हैं, जल्दी बोलो। सब पहले भी पढ़ाए थे, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो लाइन वालों, जल्दी बोलो। निकट दृष्टि, निकट अवतल, निकट दूर उत्तर लेंस, निकट अवतल लेंस, जरा दृष्टि दोष, बाइफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, अबिंदुकता, बेलना से इलाज होगा, बेलना का, और मोतिया बिंद, तो कोई लेंस नहीं, मोतिया बिंद में ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन क्या? ऑपरेशन पता है ना? तो निकट दृष्टि दोष उत्तल, अवतल लेंस, उत्तल नहीं, उत्तल।
नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब नेत्रगोलक निकट में आना। निकट दृष्टि दोष होता है नेत्रगोलक निकट आना। निकट यानी नेत्रगोलक छोटा होना, नेत्रगोलक छोटा होना। निकट दृष्टि दोष क्या मतलब? नेत्रगोलक छोटा होना कि बड़ा होना? जल्दी बताओ। अब यहाँ निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है पता है? निकट दृष्टि दोष में किरण निकट में काट देता है। निकट दृष्टि दोष में जैसे किरण काट रहा था, जैसे पहले यहाँ था रेटिना, यहाँ क्या था? रेटिना, तो रेटिना पर काट रहा था, लेकिन हो गया निकट दृष्टि दोष, यानी अब किरण पहले ही काट देता है, यानी ये रेटिना दूर चल गया है, यानी नेत्रगोलक लंबा होना, नेत्रगोलक का लंबा होना। निकट दृष्टि दोष में किरण निकट में ही काट दिया है, गोला दूर में है, यानी नेत्रगोलक हो गया लंबा। क्या हो गया है? लंबा। क्या हो गया है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक बढ़ जाना, फोकस दूरी बढ़ जाना, ठीक है ना? या नेत्रगोलक का लंबा, नेत्रगोलक का लंबा होना, लंबा होना। समझो बताए थे क्या? यही आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? किरण को काटना चाहिए रेटिना पर, कहां पर? लेकिन काट दिया निकट में, काट दिया। अगर निकट में काटे तो निकट दृष्टि दोष। काटना चाहिए रेटिना पर, परंतु काट दिया निकट में तो निकट दृष्टि दोष। काटना चाहिए रेटिना पर, लेकिन काट दिया दूर में, काट दिया है तो दूर दृष्टि दोष। निकट में काट दे तो निकट दृष्टि दोष, दूर में काटे तो दूर दृष्टि दोष, और रेटिना पर काटे तो कोई दोष नहीं भैला। रेटिना पर काटे तो कोई दोष नहीं। रेटिना से पहले निकट में काट दे, रेटिना से पहले निकट में काट दे, निकट दृष्टि दोष। रेटिना से दूर, दूर में काटे, सिंपल बात है, दूर में काटेगा दूर दृष्टि दोष, निकट में काटेगा निकट दृष्टि दोष। निकट में काट दिया यानी नेत्रगोलक इतना लंबा हो गया है, नेत्रगोलक इतना लंबा हो गया है, यानी समझो पहला, इसमें तुम लोग बार बार गलती करता है। यानी निकट दृष्टि दोष में नेत्रगोलक क्या होता है? तो नेत्रगोलक जो है का लंबाई बढ़ जाता है, और दृष्टि दोष में दूर में काटा, यानी नेत्रगोलक पीछे ही रह गया है, यानी नेत्रगोलक हो गया छोटा। क्या हो गया? तो निकट दृष्टि दोष में नेत्रगोलक क्या हो गया है? लंबा, और दूर दृष्टि दोष में नेत्रगोलक क्या हो गया है? छोटा। ये समझेगा तब ये बनेगा, तो बार बार हमेशा गलती मारेगा। समझ आ गया है ना? और निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी क्या हो गया है? कम, और दूर दृष्टि दोष फोकस दूरी क्या हो गया है? ज्यादा। क्या हो गया है? ज्यादा। फोकस दूरी कम यानी क्षमता ज्यादा, क्षमता। तो निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम यानी क्षमता ज्यादा, और दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी ज्यादा यानी क्षमता कम। अच्छा, यहाँ पर जल्दी काट दिया, जल्दी यानी लेंस हुआ मोटा, लेंस हुआ चूंकि मोटा, लेंस का क्षमता ज्यादा, जल्दी काट दिया। और यहाँ दूर में काटा, दूर में यानी लेंस हुआ पतला, लेंस हुआ पतला था तो क्षमता कम हो गया, दूर में काट दिया। इस समझो, इस समझेगा तो कथन गलत ना होगा, और न समझेगा तो फिर हमेशा गलती होगा, चाहे कितना तुम पढ़ लो हमेशा गलती। न समझा है बाकी बार क्लास में होता है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, जल्दी मिलान करो, जल्दी 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 मिलान करो, धर धर मिलान करो, एकदम इजी है। अगर ये हो नहीं बन रहा है तो फिर तुम पर धिक्कार है। ए बराबर भी माइनस यू बटा टी, ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। तो ए का बी, खेला खत्म, खेला खत्म। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी बराबर यू प्लस ए टी, अभिकेंद्रीय बल बराबर एम बी स्क्वायर बटा आर। पता है ना? एस बराबर एगो और होता है बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, भी स्क्वायर। एस बराबर भी स्क्वायर प्लस 2as होता है ना? चलो नेक्स्ट, यदि एक लंबा पौधा ले, सब पढ़े ले, लक्ष्य वेच में निकट दृष्टि दोष में नेत्रगोलक लंबा, फोकस दूरी ज्यादा, निकट में फोकस दूरी ज्यादा नहीं बैला, निकट में फोकस दूरी कम, क्षमता ज्यादा। नाम ले ले, समझाए कि रे बैला? यदि एक लंबा पौधा, लंबा पौधा यानी, और जीन होता है पेयर में यानी डबल टी, डबल
अब देखो इसमें तो किसको दिक्कत नहीं है, तो इसमें उसको दिक्कत नहीं है जो लक्ष्य वेक्ष में पढ़ा हुआ है, पढ़ाए थे ने इतना डिटेल में पढ़ाए थे, इतना दिक्कत में तुम लोग जिंदगी में ना डिटेल में पढ़ा है। और बौना पौधा, बौना मतलब छोटा टी, तो बोलेगा तुम लोग सर एगो टी से काम नहीं चलेगा, नहीं जीन पेयर में होता है, इसे डबल टी डबल। ये हुआ माता, ये हुआ पिता, जनक 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 नहीं पढ़ाए थे रे, जनक हुआ, क्या हुआ, अब बोल रहा है क्या, यदि एक लंबा पौधा का क्रॉस बौना पौधा के साथ कराया जाता है, लंबू बौना शादी हो गया। तो F1 पीढ़ी पढ़ाए थे, बताए थे F1 पीढ़ी में सभी लंबा होता है, लंबा प्रभावी, लंबा प्रभावी और बौना ओ प्रभावी ओ, यानी लंबा जब बौना के साथ आएगा तो लंबा बौना को दाद देगा, यानी बौना दबा जाएगा और लंबा अपना गुण दिखा देगा। पढ़ाए थे, बताए थे जैसे टीटी, फिर बताए थे जैसे टीटी, जैसे टीटी, जैसे टीटी पढ़ाए थे। F1 पीढ़ी पहला पीढ़ी पढ़ाए थे, अब बताए थे पहला पीढ़ी में सब एक के होता है, सब क्या होता है, सेम टू सेम, सेम टू। ये हुआ लंबा, ये हुआ बौना, लंबा प्रभावी, लंबा प्रभावी बौना, और प्रभावी बौना दब जाएगा, बौना दब, और इसका होगा लंबा पौधा, लंबा। उसी प्रकार बौना दब गया, हो गया लंबा पौधा। पढ़ाए थे रे, बौना दब गया हो गया लंबा पौधा, बौना दब गया हो गया लंबा पौधा। पढ़ाए थे, और पहला पीढ़ी में सब लंबे हुआ ना, पढ़ाए थे, पढ़ाए थे तो सब है लंबा ना, पढ़ाए थे। फिर ए बैला पढ़ो, फिर इससे जब दूसरा पीढ़ी लाए थे, तो दूसरा पीढ़ी लाए थे तो F2 में एकल संकरण पढ़ाए थे, एकल संकरण, एकल संकरण के F2 में, F2 में अभी उतना टाइम नहीं है, इस सब बेच में तुम पढ़ो ना, गड्ढा मच जाएगा, उतना तुम लोग को पढ़ेबो नहीं करेगा, ठीक है ना, चाहे तुम कोई भी एग्जाम दो, ठीक है ना। तो F2 में पढ़ाए थे फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब गुण दिखाई देने वाला गुण, 3:1, 3:1, यानी 3 गो लंबा एगो बौना न थारे, यानी दूसरा पीढ़ी में ये हो जाएगा, दूसरा पीढ़ी में ये हो जाएगा 75% लंबा एगो बौना ना होगा रे, ये भी पूछ सकता है। और जो गुण दिखाई नहीं दे, जीनोटाइप, जीनो, और दूसरा पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे द्विसंकरण, एकल संकरण नहीं, जब दो दो गुण का तुलना करेंगे तो द्विसंकरण, जब एक एक गुण का तुलना करेंगे एकल संकरण, और जब दो दो गुण का तुलना करेंगे द्वि। पढ़ाए थे द्विसंकरण में फिनोटाइप, फिनो, और मॉडर्निशन में पूछ क्वेश्चन हम डिटेल में पूछा था, जाके एक बार बेच पढ़ना, कोई भी एग्जाम उसे टेंशन नहीं लेते, बस साइंस में पढ़ो, सबका साइंस तुम भूल जाएगा। कहेगा अभी हम कहाँ थे, 9:3:3:1, 3:1 पढ़ाए थे। और द्विसंकरण में दूसरा पीढ़ी में, द्विसंकरण में दूसरा पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात 1:2:1:4:2:1:2:1। और कैसे था, कैसे यह सब आया, ये सभी को सिद्ध किए थे, ना किए थे, सबको सिद्ध करके निकाले थे, निकाले थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। और कितना लोग पहला खत्म अभी हो गया है, और कितना लोग जो क्या करता है, कितना लोग पढ़वे नहीं करता है, बोलता है सब की कर पाए, कुछ कर पाए, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर, लेकिन समझना पड़ता है, ठीक है ना, वो सभी बैच में होता है। अब आपको ये पढ़ाते दम भर ना पढ़ाते हैं, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है मटर के 7 लक्षण पर प्रयोग किया था, 7 लक्षण पर प्रयोग किया था, और वो विपरीत लक्षण था, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। प्रभावी जब अप्रभावी के साथ मिलेगा तो अप्रभावी दब जाएगा, अप्रभावी अपना गुण दिखा देगा। जिसे पढ़ाए थे बीज के बारे में 2 पढ़ाए थे, फली के रंग के बारे में 2 पढ़ाए थे, और फिर आपका जो है बीज के आकार के बारे में 2 पढ़ाए थे,
और लंबा के बारे में एक पढ़ाए थे। तो चलो जल्दी एक बार बोलो, इस सब आपको जो है बेच में हम पूरा याद करवाए थे, ऑलरेडी आपको याद होगा ना, याद होगा रे। पहले बताए थे फली का रंग, अब चना का फली, मटर का फली, किसी का फली देखो तो अधिकांश फली क्या होता है? हरा। तो जो अधिकांश दिखता है वो प्रभावी क्या? तो फली का रंग में प्रभावी हरा और प्रभावी पीला। अब फली का आकृति, चना का फली या मटर का फली, फली ज्यादा किस तरह होता है? फुली हुआ क्या होता है? यानी फुला हुआ क्या हुआ? प्रभावी। और सिकरा क्या हुआ? प्रभावी। अब बीज का रंग, बीज का याद रखना, क्या पूछ रहा हूं ध्यान देना है, क्या पूछ रहा हूं ध्यान देना है। बीज के रंग में पीला प्रभावी, हरा और प्रभावी। बीज के रंग में पीला प्रभावी, हरा और प्रभावी, लेकिन फली के रंग में हरा प्रभावी और पीला और प्रभावी। ऐसा भी सोचना है, फली फली हरा होता है इसलिए हरा प्रभावी, समझा। और बीज की आकृति में गोल प्रभावी। बताओ बीज का आकार देखा है? अधिकांश बीज कैसा होता है? गोल। और जो अधिकांश दिखे वो प्रभावी, वो तो गोल प्रभावी या झुर्रीदार और प्रभावी। अब फूस का रंग, उसका फूल के रंग में बैगन प्रभावी ने बोले थे, फूल के रंग में बैगन प्रभावी यानी बैगनी प्रभावी। या छिल्लल मुर्गी यानी सफेद और प्रभावी पढ़ाए थे। अब फूल का स्थिति, फूल का स्थिति में अक्ष पर जो रहेगा प्रभावी, अग्रस्त जो रहेगा और प्रभावी। पादप के लंबाई, पादप के लंबाई में अभी लंबा क्या? लंबा प्रभावी है बौना और प्रभावी पढ़ाए थे। चलो एगो होमवर्क बताओ तो, होमवर्क होमवर्क एगो मगनिया है, मगनिया मगनिया, जल्दी मगनिया बताओ। मगनिया इजी है मगनिया। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया है? अर्नेस्ट हैकर, अर्नेस्ट हैकर 1866। पारिस्थितिकी तंत्र का जनक, पारिस्थितिकी तंत्र का जनक यही अर्नेस्ट हैकर, अर्नेस्ट हैकर, अर्नेस्ट हैकर, अर्नेस्ट। लेकिन आधुनिक पारिस्थितिकी, आधुनिक पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी का जनक, आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक पी ओडम, पी ओडम। भारतीय पारिस्थितिकी, भारतीय पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव बाबा नहीं, रामदेव मिश्र, रामदेव मिश्र, रामदेव। लेकिन बोलेगा पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, तंत्र इकोसिस्टम, इको सिस्टम, इसी को पारी तंत्र, पारी तंत्र इकोसिस्टम शब्द कौन दिया है? एजी टॉन्सले, एजी टॉन्सले कब दिया है? 1935, 1935। बोलेगा आप लोगों को कि आहार जाल, आहार जाल, आहार जाल, आहार जाल या पिरामिड, पिरामिड कौन दिया है? कौन दिया है? अरे बैला बोलेंगे, सब पढ़ाए हुए हैं। चार्ल्स एल्टन, चार्ल्स यही बोलेगा। जैव विविधता सब पढ़ाए हुए हैं। जैव विविधता, जैव विविधता भूल गया है रे। जैव विविधता शब्द कौन दिया है? जैव विविधता, जैव विविधता शब्द कौन दिया है? तो पढ़ाए थे WR रोसेन, WR रोसेन, WR। फिर पढ़ाए थे जैव विविधता जनक, जैव विविधता का जनक तो क्या पढ़ाए थे? वाल्टर जी लोस न विल्सन। क्या पढ़ाए थे? WO विल्सन, WO विल्सन। जनक बोलेगा तो विल्सन, जैव विविधता जनक बोलेगा तो विल्सन, और जैव विविधता शब्द बोलेगा तो रोसेन, जैव विविधता शब्द बोलेगा तो रोसेन, जैव विविधता जनक बोलेगा तो विल्सन। और ये सभी ना जाने कितने बार पढ़ाते हैं, हर बार पढ़ाते हैं। लूसन और गट्टी में सब दम भर करवाए हैं, और जब मौका मिलता है तो तब जो है बार बार बोल देते हैं। तो खत्म। क्या हुआ है? तो आप लोग को मात्र 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, एगो एक्स्ट्रा 26।
लेकिन इसमें आपको बहुत चीज सीखने को मिला है। यह आपका 25 नहीं 250 है, 250 से भी प्लस है। बहुत चीज सीखने को मिला है। इस प्रकार डे 1 खेला खत्म हो गया है, ठीक है ना। और तुम केवल विश्वास रखो, तुम कोई भी एग्जाम दो उससे मतलब नहीं है। जितना ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पढ़ने से बन जाएगा उतना कहीं से नहीं बनेगा कम टाइम में। बाकी बात आप लोग को बोलते रहते हैं कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़कर इस लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का सुपरा साफ करना चाहते हैं, आंख बंद करके जुड़ जाओ। इतना शानदार, इतना लाजवाब, इतना जबरदस्त पढ़ाया जा रहा है, कुछ कहने का नहीं। पहले आप लोग को पढ़ाने से पहले आप लोग को जो चाहिए वो बता देते हैं और फिर धर 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 उड़ते हैं, ठीक है ना। बाकी बात, अब कितना लोग बोल सकेगा सर मेरा साइंस जो है डर लगता है और ग्रुप डी का एग्जाम डेट दे दिया, आगामी को भी रेलवे का भर्ती है, अब कम टाइम में साइंस कैसे करें। तो मात्र इससे जुड़ो। और कम टाइम में, कम टाइम में, इसमें कम टाइम में साइंस का धजिया उड़ा दिया गया है और सब क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है ना। जुड़ के देख लो, ठीक है ना। जितना प्रीवियस ईयर आपका जो है रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया वो सारा चीज इसमें मिलेगा और कम टाइम में जबरदस्त हो जाएगा। और जहां जहां थ्योरी चाहिए वो सब बताते हुए क्लियर किया हुआ है। हम तो आप लोग को बोलबे करते हैं, जब विजेता बैच ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव बेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये इससे तो जुड़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना फाउंडेशन टारगेट पढ़ लिए लेकिन आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है, अंतिम रूप से छट जा रहे हैं, चयन नहीं हो रहा है, इससे जुड़ो। ये आपका सोच वगैरह सब बदल देगा और आपका जो है एक बार फिर जो है एकदम जो है मियाज ताजा कर देगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगर आप इससे जुड़ गए तो हम बार बार बोलते हैं आप लोग को मित्रों, बार बार बोलते हैं, आपको फिर इससे अलग से नहीं जुड़ना पड़ेगा, ना ही इससे अलग से जुड़ना पड़ेगा। आपका ये वाला और आपका ये वाला, ये दोनों आपका इसमें हो जाएगा। बाकी बार आप लोग कितना पूछते रहते हैं सर बिहार पुलिस आगामी या बिहार दरोगा आगामी फाउंडेशन बैच ले, ये वाला है। अक्षर बन करके जुड़ो और जाके एकदम सुबह सुबह जो है 2 घोट मारते रहो। ये आपके जुड़ गए। कितना लोग अभी लिख रहा है सर लक्ष्य बेस से जुड़ गए हैं तो क्या हमको बीपीएससी बिहार टीचर वाला है उसके लिए अलग से जीके जीएस लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, नो नेवर, आपका इससे हो जाएगा। बीपीएससी प्री तक हो जाएगा। तुम पढ़ के तो देखो, सोच अगर तुम लोग कितनों बड़ा साइंस के महारथी से पढ़ा हुआ है, एक बार साइंस जो है तुम पढ़ के देख लेना हमसे, तुमका सोच कहेगा ले मतलब इतना खतरनाक कोई कैसे हो सकता है। तुम पढ़ के तो देख लो। तो ये आपका लाइव चल रहा है, फाउंडेशन है, ठीक है ना, चल रहा है। जो पढ़ा रही है रिकॉर्डेड मिल जाएगा। अभी आपका मात्र 10% पढ़ाए हैं, 90% बच्चल है। लेकिन कितना लोग चाहता है नहीं सर हम फाउंडेशन पढ़ लें, लेकिन एक बार आपसे भी साइंस पढ़ना चाहते हैं, वो भी टारगेट पढ़ना चाहते हैं, रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम पहले से भी बहुत चीज पता है, ठीक है ना, पढ़े हुए। तो आपका मंजिल बैच है, इंतजार कर रहा है। ऑल सब्जेक्ट आपका है, टारगेट है। टारगेट का मतलब ये ना समझना कि अन्य लोगों के जैसा मेरा टारगेट है, नहीं। टारगेट का मतलब अंदर जाके इसमें भी निचोड़ के पूरा अंदर जाके पढ़ाया हुआ है। आराम से टारगेट रिकॉर्डेड है, जुड़ जाइए बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या आगामी किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। बाकी बार ये जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाइए, इंस्टॉल कीजिए और तहलका और तांडव मचा दीजिए। बाकी बात ये आपका संकल्प मैथ का जो है मैथ फाउंडेशन बैच ये आपका आ गया है। इसमें अभी 2 क्लास हुआ है और ये मैथ फाउंडेशन जो है पटना वाला जीके जीएस मस्ती का पटना वाला सेंटर पर ही चल रहा है। पटना वाला सेंटर जिसको पटना में ऑफलाइन पढ़ना है तो वो यहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑनलाइन पढ़ना है तो एप्लीकेशन पर आपका जो है संकल्प बैच आया हुआ है। बिहार एसएससी या रेलवे वगैरह या किसी के भी एग्जाम के लिए फाउंडेशन के लिए तहलका है, जुड़ जाइए। अभी मात्र 249 रुपया है। अरे 5 तारीख तो आज ही था, 5 आज है ना, तो आज इसका अंतिम ऑफर है। अभी हम भूल गए बढ़ाने के लिए भी, ठीक है ना, मैथ का। बाकी बार जो ये वाला मैथ का बैच लिया हुआ है उसको फिर, ठीक है ना, ये फाउंडेशन जो लिए हुए हैं उसको फिर ये लेने की जरूरत नहीं है। और ये आपका जो है अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसमें बहुत ही पढ़ा दिया गया है और ये अभी स्टार्ट हुआ है। बाकी बार अभी आप लोग का, ठीक है ना, आप लोग का जो है 2-3 दिन के अंदर जो है, ठीक है ना, ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे TTS 100 नंबर का साइंस का 100 नंबर का ग्रुप डी का सेट का भी चलेगा। ग्रुप डी का सेट पटना में भी चलेगा और यहाँ भी चलेगा। आपका अभी पता है कि मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे ये 100 नंबर का जो है आपका, है ना, बिहार पुलिस और बिहार
दरोगा का सेट चल रहा है, पटना में भी सेंटर पर चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है, जम्मू में भी चल रहा है। तो हम ग्रुप डी का ये 100 नंबर का सेट चलाने बोल दिए हैं। और ये चलेगा आपका कहाँ पर, ये चलेगा आपका जगदेव सर जम्मू यूट्यूब चैनल पर। तो जो अभी नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ जाइए, इस पर चलने वाला है, तहलका मचने वाला है। बाकी बात, पटना वाला सेंटर का एड्रेस है बाजार समिति राम कृष्णन कॉलोनी, केला मंडी के पीछे आर के सुमन बिल्डिंग है। पटना वाला के लिए कॉन्टेक्ट नंबर ये रहा, ठीक है ना। बाकी बताइए और क्या जानकारी चाहिए। गर्दा मजा लगा? अरे मजा लगा, जल्दी बोल दो, जल्दी बोलो, क्या आप लोग को मजा लगा पढ़ने में? जल्दी लाइक कर दो, मजा लगाता है। अब मजा कहने लगेगा, अरे बंदर। जल्दी बोलो। गांव में खूब नींद आता होगा? अरे बैला, गांव में खूब नींद आता होगा? ले ले एकदम करा नींद ना आता। सर मंजिल बेच का टाइम बढ़ा दीजिए। तुम लोग पहला पढ़ने पाता है रे? मंजिल बेच बिहार दरोगा के लिए आया था, उसका जो है रिजल्ट भी दे दिया है, ठीक है ना। फाइनल वगैरह करके अभी तक तुमने पढ़ा है मंजिल बेच? देखते हैं, ठीक है। और जो अभी भी मंजिल बेच से जो जुड़ा, अब कितना लोग सोचेगा सर मंजिल बेच का खत्म हो गया। नहीं, जब से जुड़िएगा तब से आपका 1 साल रहेगा, सब कोई पढ़ाया हुआ है 1 साल। आज से जुड़िएगा तो आज से 1 साल। चलो ऑनलाइन वालों, बाय बाय, सी यू अगेन। लक्ष्य बेच पे ऑफर दीजिए। अरे बैला, 449 रुपया में 14 सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है। अब वो भी ऐसा पढ़ा देते हैं कि जिंदगी में फिर कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना इतना पढ़ाना पड़ता है, लगभग 3 4 घंटा लगातार पर डे पढ़ाना पड़ता है। और 14 से जो है 449 से भागा दे दो, आपका जो है एक सब्जेक्ट का जो है आपका जो है लगभग 30 से 35 रुपया पड़ रहा है। और 30 से 35 रुपया में एक सब्जेक्ट आप इतना ज्यादा पढ़ रहा है कि फाउंडेशन आपका हो गया है। समझा है बंदर? तो 30 से 35 रुपया में तुम पढ़ रहा है, जहाँ एक सब्जेक्ट का 100 रुपया कर देंगे तो 1400 रुपया हमको आ जाएगा, तो फिर मजा आ जाएगा। समझा लेला? दिमाग वहाँ ना है तुमको? क्या तुमको करें हम ऑफर? ऑफर इससे भी सस्ता किसी को है दुनिया में, बता दो, ठीक है ना। और खुदे हम पढ़ाते हैं, की पढ़ाते हैं तुमको पता ही है, ठीक है ना। मेरा जल्दी बेच भी नहीं आता है। ऐसा नहीं कि बेच जल्दी जल्दी लाते रहते हैं। जो जल्दी जल्दी बेच रहा था वो जल्दी जल्दी पढ़ा के उड़ा के चोर निकल जाता है, और फिर बकते रहो। चलो बाय 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 बाय।